नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सरकार। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से निपटने की है। कोरोना की दूसरी लहर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है, फिर भी कोरोना थम नहीं रहा। कोरोना को रोकने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन को माना जा रहा है और अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें यूपी सबसे आगे है। ऐसे हम क्या बोल रहे हैं ये आगे आपको बताएंगे। देश में 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन कई राज्यों ने हाथ पीछे खींच लिए। वजह वैक्सीन की कमी। ये कमी कैसे दूर होने वाली है, इसकी भी जानकारी आपको हम देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि यूपी पंचायत चुनाव में इस बार क्यों और क्या दिलचस्प है, और कोरोना संकट में कैसे वोटों की गिनती होगी, मतगणना केंद्रों पर इंतजाम क्या होगा। सबकी खबर आपको थोड़ी देर में मिलेगी। साथ ही आपको आखिर में हम बताएंगे कोरोना निगेटिव होते ही मुख्यमंत्री योगी ने रणनीति में क्यों और क्या बदलाव किया है। कोरोना से लड़ने के लिए कोई पक्की दवाई तो नहीं है, लेकिन वैक्सीन बहुत काम की चीज है। देश भर में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और अब तो 18 से अधिक उम्र वालों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन के मामले में यूपी की योगी सरकार ने कमाल कर दिया है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण करने वाला पहला राज्य यूपी है। यही नहीं, देश भर में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला राज्य भी यूपी है। वैक्सीन के बलबूते यूपी में कोरोना से लड़ाई पर ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में 18+ वैक्सीनेशन का महाअभियान। 18+ फ्री वैक्सीनेशन में यूपी का सबसे पहले नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात कर रहे काम। 7 शहरों से हो गई है शुरुआत। दूसरे जिलों को भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा इंतजार। 1 मई से देश भर में वैक्सीनेशन के लिए तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। तीसरे चरण में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही है। वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में यूपी की योगी सरकार उन राज्यों के लिए मिसाल है जिन्होंने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। और इन सब के बीच यूपी में 18 साल से ऊपर के लोगों का 7 जिलों में टीकाकरण शुरू हो गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीकाकरण अभियान का जायजा लेने के लिए लखनऊ के गोलागंज स्थित अवंतीबाई हॉस्पिटल पहुंचे और यहां टीका लगवाने वाले युवाओं से बातचीत कर उनका हालचाल लिया। एक्टिव केस सर्वाधिक हैं वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ। इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18+ के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। जनपदों में 85 सेंटर पर 18+ से जुड़े हुए लोगों को भी हम वैक्सीन देंगे। प्रत्येक जनपद में 45+ को भी और 18+ को भी, 18 से 44 के बीच के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है। आपको बता दें, 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने के अभियान में सीएम योगी 30 अप्रैल की पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे। देर शाम सीएम योगी ने हैदराबाद स्टेट प्लान भेजकर वैक्सीन की खेप मंगवाई, जिससे वैक्सीनेशन की शुरुआत में किसी को कोई दिक्कत न हो। देखिए, हमारे यहाँ 4 बूथ्स चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। हम लोग ने 2 नए बूथ्स लेडीज़ के लिए अलग कर दिया है, जेंट्स के लिए अलग कर दिया है। सारा चीज़ सिस्टम से चल रहा है और बहुत अच्छे से अभी तक 1 बजे से ऊपर हो रहा है। बहुत अच्छे से सबको वैक्सीनेशन लग रहा है और सबसे यही अपील है कि प्लीज़ आप लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। अपने अगल बगल वालों को, जो भी लोग हैं, सबको ये कहें कि ये बहुत ज़रूरी है। ये मिथ बिल्कुल कोई ना फैलाए कि ये नहीं, इससे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी हो जा रहा है। जिन भी लोगों को हो रहा है उनकी सिवियरिटी, अगर वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी,
तो वो सिवियरिटी कम रह रही है। प्रदेश में 18 साल से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन में सबसे पहले चरण में शहरों को चुना गया है, जहां 9000 से अधिक सक्रिय केस हैं। 18 प्लस में कहां-कहां वैक्सीनेशन? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ। वैक्सीनेशन में कोई हड़बड़ी ना हो, इसके लिए जिन शहरों में वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पर ज्यादा से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। 18 प्लस वैक्सीनेशन के लिए केंद्र और लक्ष्य: लखनऊ में 3000 लोगों को 10 केंद्रों पर वैक्सीन। दूसरे जिले में भी 8 से 10 केंद्र बनाए गए। हर जिले में औसतन 2 से 3 हजार के बीच लक्ष्य। जिन जिन शहरों में 18 साल से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, वहां पे वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह है। हुए कोरोना संक्रमण के तेजी को देखते हुए 18 साल से लेकर 44 साल तक लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जिससे तमाम लोग जो है वैक्सीनेशन का लाभ भी उठा सकेंगे। और जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने अब 18 से 44 तक लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के आदेश भी दे दिए गए। कानपुर में जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। लोगों ने जिस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, अब उनका नंबर भी आ गया है। कानपुर में कई ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे 18 से 44 तक की लोग अब वैक्सीनेशन करा सकते हैं। 18 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की मुहिम में योगी सरकार ने शुरू से ही सराहनीय कदम उठाए हैं और जो फैसले लिए गए हैं उसकी तारीफ हर किसी ने की। 18 प्लस वैक्सीनेशन में यूपी सबसे आगे। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण करने वाला पहला राज्य यूपी। टीकाकरण पर ग्लोबल टेंडर करने का निर्णय लेने वाला पहला राज्य भी यूपी। टीकाकरण के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई है। योगी सरकार ने बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 50-50 लाख वैक्सीन के डोज का एडवांस ऑर्डर पहले ही दे दिया था। सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला पहला राज्य भी यूपी। भले ही 18 साल से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत अभी 7 शहरों से हुई है, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी वैक्सीन की खेप मंगवा रहे हैं, उससे बहुत जल्द ही बाकी शहरों में भी वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। राज्यों से वैक्सीन की कमी की खबरें रोजाना आती रहती हैं। वैक्सीन की कमी का कारण ही कई राज्यों में 18 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत नहीं हुई। लेकिन अब भारत में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 भी है, जिसके आने से वैक्सीन की कमी तो दूर होगी, साथ ही कोरोना से लड़ाई में ताकत और मजबूत हो जाएगी। स्पुतनिक 5 का उत्तर प्रदेश में बेसब्री से इंतजार है, जिससे योगी सरकार वैक्सीनेशन अभियान को और तेज कर सके। महामारी से जंग में भारत को मिला एक और हथियार। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 से बढ़ेगी ताकत। अब देश में नहीं होगी वैक्सीन की कमी। यूपी में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार होगी तेज। मई के शुरू होते ही वैक्सीनेशन की रफ्तार देश में बढ़ गई है। 18 साल के अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाने लगी है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण कई राज्यों ने 1 मई से वैक्सीनेशन के इस महाअभियान की शुरुआत नहीं की। लेकिन रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के आने से सभी दिक्कत परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं। वैक्सीनेशन की धार को और तेज किया जा सके, इसके लिए सभी राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर मोर्चे पर डटी हुई है और स्पुतनिक 5 के आने से यूपी में बृहद स्तर पर वैक्सीनेशन की बात हो रही है, जिसके लिए योगी सरकार ने कमर भी कस ली है। मई के शुरू होते ही देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है। 18 साल से अधिक के उम्र के लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जाने लगी है, लेकिन देश में वैक्सीनेशन की कमी के चलते 1 मई से शुरू होने वाले इस महाअभियान की शुरुआत कई राज्यों ने नहीं की। लेकिन रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के आ जाने से इस समस्या का समाधान काफी हद तक हो जाएगा। वैक्सीनेशन की गति को और तेज किया जा सके, इसके लिए सभी राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी मोर्चे पे डटी हुई है। बताया जा रहा है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के आ जाने से काफी हद तक समस्या का समाधान हो पाएगा।
भारत में कोरोना के खिलाफ 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी, जिससे वैक्सीन की जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। ये वैक्सीन 91.6% तक प्रभावी है। तीसरे फेज के ट्रायल में नतीजे आए हैं। इस वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। इस वैक्सीन को लगाने के बाद थोड़ा दर्द, फ्लू जैसे लक्षण और कमजोरी का एहसास होता है। इस वैक्सीन के कारण किसी गंभीर एलर्जी की भी समस्या नहीं होती है। इस वैक्सीन को 2 बार लगाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये दुनिया के उन 3 वैक्सीन में से एक है जो 90% से अधिक असरदार है। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जा सकता है। भारत के लिए एक मुफीद वैक्सीन हो सकती है। इस वैक्सीन के 1 डोज की कीमत करीब 750 रुपए है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की ग्लोबल रिच बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि स्पुतनिक 5 की आपूर्ति के लिए 60 से अधिक देशों ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तुर्की, चिली और अल्बानिया के अलावा 60 देशों ने स्पुतनिक 5 को मंजूरी दी है। अर्जेंटीना, हंगरी, यूएई, ईरान, श्रीलंका, केन्या, भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने भी मंजूरी दी है। दुनिया भर में स्पुतनिक 5 की खूबियों के कारण इसको मंजूरी मिल रही है। इसमें 2 राय नहीं है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के भारत आने से फायदा होगा। सबसे बड़ी चीज, इस वैक्सीन का असर 90% से ज्यादा है, जो राहत के साथ अच्छी और बड़ी खबर है। कोविड-19 की जो हमारे पास अब वैक्सीन आ रही है रशिया से, तो जो ये रूस का टीका है जिसे स्पुतनिक वी कहा जाता है, ये जो टीका है वो गमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है स्पुतनिक वी। यह टीकाकरण बनाने में उनके पास कहीं रिसर्च पेपर्स है, कहीं दावा है रिसर्च का, कहीं रिसर्च डेटा है, उन्होंने कई स्टेज के ट्रायल किए हुए, क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं, और उससे और तीसरे चरण का भी ट्रायल किया गया है, जिससे वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि 91.5% यानी कि 90% से ज़्यादा ये प्रभावी साबित हुआ है कोरोना से लड़ने में। और देश भर में वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और तीसरे चरण में जब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने की शुरुआत होनी थी, तब भी कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का मुद्दा बनाकर इस अभियान की शुरुआत नहीं की। लेकिन योगी सरकार ने यहां भी हिम्मत करके वैक्सीनेशन के महाअभियान में केंद्र सरकार का साथ दिया, और अब स्पुतनिक 5 के आने से यूपी में वैक्सीनेशन की गति और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। रात का वक्त है और कल जब सुबह होगी तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर होगी। बीजेपी, एसपी, बीएसपी सब ने इस बार पूरी ताकत झोंकी है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सभी पार्टियां सेमीफाइनल मान रही है, और इसमें जीत किसकी होगी, 2022 में उसकी ताकत उतनी बड़ी होगी। लेकिन इन सब के बीच कोरोना के इस भयंकर दौर में वोटों की गिनती रोकने तक के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की गई थी, लेकिन वहां से मतगणना को मंजूरी मिल गई। अब काउंटिंग के सावधान रहने की जरूरत है और कोरोना नियमों का पालन बेहद जरूरी है। 2 मई पार्टियों की धक धक बढ़ गई। पंचायत चुनाव में कौन होगा पास, कौन फेल। 2022 से पहले सेमीफाइनल का रोमांचक खेल। कोरोना काल में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू। कोरोना की दूसरी लहर के बीच 5 राज्यों और यूपी में पंचायत चुनाव हुए। अब 2 मई को वोटों की काउंटिंग होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मतगणना कराने की इजाजत दे दी है। लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक लगा दी गई है और प्रोटोकॉल को हर हाल में पालन कराने को कहा गया है। मतगणना केंद्र पर इंतजाम। हर मतगणना केंद्र पर एंटीजन टेस्ट का इंतजाम रहेगा।
दिखानी होगी 48 घंटे पहले की रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट। कोविड वैक्सीनेशन कोर्स पूरा होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। मतगणना केंद्र पर सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। हर मतगणना केंद्र पर मेडिकल हेल्थ डेस्क होगा। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही किसी व्यक्ति को मिलेगी एंट्री। कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव की मतगणना होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। जब वोटों की गिनती होगी तो प्रदेश में नए सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सभी पार्टियां सेमीफाइनल की तरह देख रही हैं। बीजेपी पहली बार पंचायत चुनाव में इस तरह से कूदी है। बीजेपी, सपा और बसपा ने अपने सिंबल पर प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव के रण में उतारा है। रविवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती में 2 दिन का समय लग सकता है, जिसे देखते हुए मतगणना केंद्रों पर ड्यूटी भी 2 शिफ्टों में होगी। मतगणना केंद्रों पर ऐसे होगा काम। 2 शिफ्टों में होगी वोटों की गिनती। सुबह 8 से रात 8 बजे तक पहली शिफ्ट, रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक दूसरी शिफ्ट। मतगणना के लिए हर न्याय पंचायत में 4-4 टेबल। छोटी ग्राम पंचायतों की मतगणना होगी पहले। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का मतगणना कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा, जिसको लेके सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये हम इस समय मौजूद हैं दुधही ब्लॉक मुख्यालय के सटे इसी ठाकुर हरकेश प्रताप सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में कल सुबह 8 बजे से मतगणना होना है, जिसको लेके प्रशासनिक स्तर पे सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सारे एसडीएम हो या फिर जोनल अधिकारी हो, सब लोगों ने यहां का निरीक्षण भी कर लिया है। साथ ही अगर हम बात करें तो कुशीनगर जनपद के 14 ब्लॉक मुख्यालयों में के अलग अलग जगहों पे मतगणना होने हैं, जिसको लेके 14 नोडल अधिकारी, 14 जोनल अधिकारी, साथ ही वहाँ पे जो वहाँ के आरओ होंगे उनकी भी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर इतनी सरगर्मी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए काउंटिंग के वक्त बहुत ज्यादा सावधानियां रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटिंग हुई। कल 2 मई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के होने वाली मतगणना को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां प्रशासन के द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। हम इस समय मौजूद हैं बाराबंकी के नेशनल इंटर कॉलेज फतेहपुर में, जहां आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ये पूरी तरीके से तैयारियां प्रशासन के द्वारा पूर्ण की गई हैं। ये जो टेबल लगाए गए हैं, यहाँ पे मतगणना अधिकारी बैठकर मतों की गिनती करेंगे। जो जाली बनाई गई है, जाली के अंदर मतगणना अभिकर्ता रहेंगे या फिर प्रत्याशी रहेंगे जो अपनी मतों पर निगरानी रखेंगे। ऐसे टेबल की बात करें तो यहाँ पर करीब 40 टेबल बनाए गए हैं, जिस पर मतगणना अधिकारी अपने मतों की गिनती करेंगे। वहीं इधर जो ग्राउंड बनाया गया है, यहाँ से मतपेटियाँ मतगणना स्थल तक जाएंगी। चूँकि मतपेटियाँ भी एक बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा की दृष्टिगत मतगणना स्थल तक पहुँचे। वहीं कोविड-19 की दृष्टिगत यदि हम बात करें तो बाराबंकी जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने सभी प्रकार को निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि कोविड गाइडलाइन का फॉलो किया जाए। पंचायत चुनाव की लड़ाई। ग्राम पंचायत चुनाव के 58,194 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 7,31,813 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75,808 पद, जिला पंचायत सदस्य के 3,051 पद। जिस पंचायत चुनाव पर उत्तर प्रदेश में सभी सियासी पार्टियों की नजर थी, उसके नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में जीत हार के मायने क्या होंगे और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना नेगेटिव होते ही अलग एनर्जी में नजर आ रहे हैं। लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, टीकाकरण केंद्र का जायजा ले रहे हैं। यहां तक कि टीम में भी उन्होंने बदलाव किया है। कुल मिलाकर कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अस्पतालों पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही अब होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना के खिलाफ योगी की नई रणनीति। अब टीम 9 के साथ कोरोना से फाइट। अधिकारियों को सीएम योगी का फरमान। प्रदेश में कोरोना मरीज नहीं होने चाहिए परेशान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से निपटने के लिए योगी सरकार लगातार कई मोर्चों पर जुटी हुई है।
इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कोरोना निगेटिव होने के बाद सीएम योगी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। फिर चाहे वो अस्पतालों का निरीक्षण करना हो, वैक्सीनेशन केंद्रों का जायजा लेना हो या फिर टीम में बदलाव करना हो, कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सीएम योगी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। टीम 11 की जगह नई टीम 9 को सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टीम के जिम्मेदार अफसर संवेदनशीलता और तत्परता के साथ लोगों तक मदद पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अपनी रणनीति भी बदली है। अब टीम 9 का गठन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को भी 2 टीमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह से लेकर डीजीपी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास समेत विभिन्न विभागों के आला अफसर इस टीम 9 में शामिल हैं, जिसमें अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेड की व्यवस्था और साथ ही साथ रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो लॉकडाउन चलेगा, जो कि साप्ताहिक लॉकडाउन होगा, साथ ही साथ जो नाइट कर्फ्यू है उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सौंपी गई है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपनी रणनीति को बदलते हुए टीम 9 को बनाकर अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों को तेजी के साथ खत्म किया जा सके और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर स्तर पर मजबूती के साथ काम किया जा सके। कोरोना के खिलाफ जंग में अब पहले से तेजी आ गई है। खासकर वैक्सीनेशन की मुहिम में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने लगी है और वैक्सीनेशन की रफ्तार पर ब्रेक न लगे, इसके लिए योगी सरकार लगातार वैक्सीन की खेप मंगवा रही है। साथ ही योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग घरों में आइसोलेट हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। होम आइसोलेशन में रहने वालों को राहत, घरों में आइसोलेशन में रहने वालों को नहीं आनी चाहिए दिक्कत। होम आइसोलेट लोगों को दवाएं और आवश्यक सामानों की कमी ना हो। होम आइसोलेशन में रहने वालों की जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की सुविधा मिले। घरों में रह रहे लोगों से निरंतर संपर्क में रहे अधिकारी। होम आइसोलेट मरीजों की जानकारी लेते रहे अधिकारी। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को जिस तरह से योगी सरकार मदद करने की कोशिश कर रही है वो तारीफ के लायक है। घरों तक दवाएं पहुंच सके और जरूरी सामानों की कमी न हो, इस पर ध्यान रखने वाला कौन होता है। योगी सरकार के तमाम फैसले ये साबित कर कि प्रदेश में कोरोना की जंग में कोई कमी और हीला हवाली नहीं होने वाली है, क्योंकि लापरवाही पर सीएम की सख्ती किसी से छिपी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।